कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। तो यहाँ पर बताते हैं लेखक, जो कविता है उसे आराम से पढ़ने वाली, जो कविता जो है वो आराम से पढ़ने वाली चीज है। उसे मन में उतारने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है। ये सारी जो कविताएं मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैंने सालों साल पहले पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह का कभी कभी उनके साथ भी होता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि कभी कभी तो बरसों बाद हमें बचपन की पढ़ी कविता पढ़ने को मिलती है, जैसे कि मुझे मिल रही है अभी, है ना। एज ए टीचर मैं अब क्या कर रही हूँ, जो बचपन में मैं पढ़ चुकी हूँ उन सारी कविता को मैं दोबारा से आपको पढ़ के सुना रही हूँ। तो ये तो एक एग्जाम्पल मैं ही खुद रह चुकी हूँ। तो लगता है पहले बार पढ़ा है, और फिर क्या लगता है, तो ये लगता है फिर उस समय पहली बार पढ़ा है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। इसे कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। तो क्या है, तो इस सारी कविताओं को पढ़ने के बाद हमें सारी बातों का स्मरण हो जाता है। जो बातें हम पहले के जमाने में कर चुके हैं वो सारी बातों का जो फ्लैशबैक होता है ना, सारा चित्रण हमारे आंखों के सामने आ जाता है। तो इसी तरह से क्या है, एक एक मौके, जो एक एक पल जो हम लोगों ने उस समय में बिताया था, तो वो सारे के सारे समय जो क्या है हमारे आंखों के सामने आके रह जाता है, और हम उन सारी बातों को याद करने लग जाते हैं कि जो हम लोगों ने बचपन में सारी जो वक्त जो हम अपने दोस्तों के साथ बिताए थे, वो सारी बातें क्या है हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो यहाँ पर कहा है किसी मौके पर वो उभर आती है ना। उसके लिए कोई समय नहीं रहता। कभी भी वो चित्रण जो क्या है हमें किसी भी बात पे या फिर किसी को देखकर कभी भी वो ख्याल आ सकता है कि हम लोगों ने पहले में ऐसा कुछ किया है। तो कविता कहानी सबके साथ यह होता है। तो हमारे जीवन में भी हर तरह की एक कहानी, तो हर रोज के जीवन में हम अपने जीवन में क्या है एक कहानी हमारे लाइफ में हमेशा बनाते ही हैं, हर रोज के जीवन में, है ना। ये भी बातें अगर आगे चलकर हमारे लिए, ये भी जो आज के जीवन में हम जो बातें कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, ये भी आगे के समय में हमारे लिए वो एक कहानी बन के रह जाएगी कि पहले हम लोगों ने ये क्या था, वो क्या था, है ना। तो सबके साथ ये होता ही है। इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है ना। इसलिए क्या है हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं, मतलब उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या है कविता जो क्या है हमें एक बार में समझ में नहीं आ रही है। तो अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कायम है। अगर उससे केवल, अगर आपको कविता पढ़ने के बाद केवल आपको एक ही चीज याद आ रही है, फिर भी क्या है तब तक भी आपको कविता समझ में आने वाली है, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो आगे के बारे में क्या बता रही है, ये सारी मतलब कविता के दौरान कविताओं को पढ़ने के बाद ना जाने किस उद्देश्य पड़ोस से निकल कर आता था वो खेलने हमारे साथ। मतलब क्या है, ना जाने किस उद्देश्य से पड़ोस से निकल कर आता था वो खेलने हमारे साथ रतन। जो यहाँ पर एक रतन का उदाहरण दिया गया है, रतन नामक एक बच्चा है, वो ना जाने किस सोच लेके, कौन सा सोच लेके हमारे साथ खेलने आ जाता था बिना कुछ सोचे समझे। जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, दिखने में हम बच्चों की ही तरह था। तो क्या है, वो जो बच्चा था रतन, जो बिना कुछ बोले बिना कुछ सोचे समझे हमारे साथ खेलने निकल के आता था, तो क्या था, नहीं बोल सकता था, ठीक है, वो बोल नहीं पाता था, लेकिन क्या है हमारे साथ आकर टूटे फूटे खिलौने के साथ खेलने बैठ जाता, हम बच्चों की तरह। वो भी एक बच्चा है ना, वो भी तो एक बच्चा ही था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कवि, वो जो बच्चा खेलने आता था उनके साथ, रतन नाम का जो बच्चा था, वो उनके लिए एक अजूबा की तरह था। क्यों? क्योंकि हमसे भिन्न था, वो क्या है उनसे बिल्कुल अलग था। सारे बच्चों की तरह वो नॉर्मल नहीं था, ठीक है, उनसे अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों का, ना इशारों में कहीं उसकी बातों का, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसकी अंदर की छटपटाहटों का। जितनी देर वो रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। तो क्या है, वो बच्चा बिल्कुल अलग सा था, ठीक है, वो उनकी तरह नॉर्मल नहीं था, ना तो वो अच्छे से बोल पाता था, ना तो वो अपनी बातों को अच्छे से जाहिर कर पाता था। तो उनके साथ जो वो खेलने चला जाता है, लेकिन क्या है
जो बाकी के बच्चे थे वो उसे समझ नहीं पाते थे, वो क्या बोलना चाहता था, वो क्या खेलना चाहता था, है ना। उसकी आंखें हमेशा क्या है, भयभीत रहती थी, मतलब हमेशा वो बच्चा जो था डरा डरा रहता था, और हर समय क्या है वो छटपटाता था, मतलब एक घबराया हुआ सा हरकत करते रहता था, है ना। और क्या है, दूर बैठी उसकी जो माँ है, वो जब तक वहां पर, मतलब जब तक उसका बच्चा वहां खेल रहा होता है, जो रतन था जब तक वहां खेल रहा होता था, तो वो माँ भी क्या है उसके बेटे को देखते ही रहती थी, दूर से ही सही, है ना, मतलब अपने बेटे को निहारती रहती थी। यदि याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। मतलब क्या बोल रहा है, उसका माँ बेबसी जो बोला है, अब जो बेटा वहाँ खेल रहा था, उसको पता है कि उसका बच्चा जो क्या है नॉर्मल नहीं है ना, सबसे अलग है। वो ना बोल पाता था, ना अपनी बातों को किसी के सामने रख पाता था, और ना इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था वो बच्चा। तो इसीलिए क्या है, उसकी माँ जो था बेबसी होकर दूर से अपनी बच्चे को निहारती रहती थी कि ताकि कोई उसके बच्चे को परेशान ना कर पाए, है ना। वो उसके मन में हर एक पल एक डर लगा रहता था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए, कोई कुछ कर ना दे। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहता है, कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। मतलब अब क्या है, वो कवि जो क्या है वो समझने लगा है कि उनकी भाषा जो बोल नहीं पाती, जो उसकी माँ जो क्या है वो जो बोल नहीं पाती, उसका मतलब जो बेटा उसका बोल नहीं पाता, उसका भाषा भी अब क्या है वो कवि समझ चुका है। फिर वो बताता है कि याद आती रतन से अधिक, उस बच्चे से भी अधिक क्या है, जो उसके साथ खेलने आता था रतन, उससे भी ज्यादा वो किसे याद करता था, उसकी माँ की आंखों की झलकती हुई बेबसी, है ना। तो ये काफी प्यारा सा कविता था, एक उदाहरण था जो बेबसी माँ की बेबसी को दिखाता हुआ, क्योंकि जो बच्चा उनके साथ खेलने आता था वो ना तो बोल पाता था, ना तो इतना कॉन्फिडेंट था कि सबके साथ हंस खेल के बातें तो वो कर ही नहीं सकता था। हर वक्त जो क्या था, उस बच्चे के आंखों में दर्द झलकता था, तो उसको देखने के लिए दूर से उसकी माँ हमेशा क्या है उसको निहारती रहती थी कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो यही क्या है बेबसी वो लेखक क्या है उसकी माँ की आंखों में देखता था, और वो बात क्या है आज भी वो नहीं भूल पाता। ठीक है, तो कविता में इतना ही था, इतना ही है बस। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो एक बार मैं फिर से रीडिंग करूंगी तो आप समझोगे। एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का, और एक माँ का चित्र। ठीक है, वही रतन है जो उनके साथ खेलने आता था, और वही माँ है जो रतन को निहारती रहती थी, जो कि रतन की ही माँ थी। इसे पढ़ो और महसूस करो। ठीक है, कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसे मन में उतारने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ रहे हैं। इसी कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेते हैं। कोई कोई कविता तो ऐसी होती है, जैसे कि आज भी मुझे याद है झांसी की रानी जो कविता है, बचपन में मैं याद नहीं मुझे कौन से क्लास 7 में मैंने पढ़ा था शायद, अभी तक तो मिला नहीं है मुझे वो कहानी, अभी तक मुझे उसकी जो जुबानी है वो अब तक मेरे मुंह पे है। ठीक है, तो इस तरह की कोई कोई कविता क्या है अपने मन में घर कर जाती है, वो कभी हटती नहीं है, मतलब मुंह से। जैसे कि कभी हम कोई गान गाते हैं, कोई गाना हम जब गाते हैं तो वो गाना भी क्या है हमारे मन में घर बैठता है, क्योंकि हम उसे बड़ी शिद्दत से, मतलब बड़ी इंटरेस्ट से गाते हैं, तो वो गाना क्या है कभी भूलते नहीं है। इसी तरह कोई कोई कविता भी ऐसी ही होती है। तो क्या है, किसी मौके पर वो उभर ही आती है, मतलब कोई ना कोई एक बहाना चाहिए, कभी कभी अचानक से उस चीज की याद आ ही जाती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है ना। हमारे जीवन में भी एक कोई कविता लिखी जा सकती है, या फिर कोई बड़ी सी कहानी लिखी जाती है, जो जिस तरह से हम बचपन से लेके अभी बड़े होने तक जो जीवन में हम लोगों ने घटित किया है, जिस तरह से हम लोगों ने जिया है, इन सारी बातों में भी हम कहानी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, सबके लिए एक समान है ना, सबके जीवन पर कविता या फिर कहानी लिख ही सकते हैं। इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है, ये नहीं, अगर उससे सिर्फ एक चित्र भी उभरता है तो भी कविता कायम है। ना जाने किस, उसके बाद यहाँ पर शुरू हो गया कहानी। ठीक है, ना जाने किस उद्देश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ, कौन, रतन, जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटी खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वो भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था, भिन्न मतलब अलग था, थोड़ा घबराता भी था,
हम उससे क्योंकि घबराते भी थे। हम उससे मतलब वो सारे बच्चे जो थे उससे घबराते थे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को ना इशारों में कही, उसकी बातों को ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती थी। उसके अंदर की छटपटाहट को जितनी देर वो रहता पास बैठे उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो ये जो कविता है वो लिखी गई है कौन से कवि द्वारा? कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई कविता है। आप एक बार खुद ही रीडिंग करना, और इसके अधिक अगर कुछ है तो वो हम कल पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसके बाद जो क्या है आंसर क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होगा, तो आंसर क्वेश्चंस हम कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो पर।